जैसे कि आप आरोप लगाते हैं, हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगा, वर्तमान सरकार पर आरोप क्यों नहीं लगाते आप? अरे मोदी जी से कभी पूछा आपने वो नेहरू जी का नाम क्यों लेते हैं? पूछो जरा, नेहरू जी तो जिंदगी भी नहीं है। आप उन्हीं के तंज पे चलोगे? नहीं, कांग्रेस ने 70 साल दुर्व्यवहार किया है लोगों के साथ में, उसकी सजा वो भुगत रही है। देश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म होती जा रही है, तो वर्तमान जो सरकार है लोग उससे पीड़ित है, तो उसके आप सवाल करिए ना। आज हम पहुंचे हैं रोशनाबाद कलेक्टर ऑफिस। यहाँ की सड़कों पर जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज हल्ला बोल दिया है। भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी के तमाम पदाधिकारी रोशनाबाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को बुलंद किया। आखिर क्या है वो मुद्दे और किस तरह आज़ाद अली ने प्रशासन को घेरा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। एडीएम साहब, चाहते तो हम कलेक्टर साहब से मिलना आज, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन विषय चल रही है उनकी, कोई बात नहीं। आप भी अपर जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी ही हैं। हमारा जो आज का ज्ञापन है ये जिलाधिकारी जी के माध्यम से राज्यपाल साहब के लिए है, माननीय राज्यपाल जी के लिए। हमारी इसमें 4 मांगे हैं मुख्य। एक तो प्रदेश में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए सिर्फ बातें हो रही हैं पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के कहीं ना कहीं उत्पीड़न बंद हो, उसके लिए कोई उपयुक्त कानून बने और इस पे जो लोग इनको महिलाओं के अपराध से जुड़े मामलों में संरक्षण देने का काम करते हैं वो संरक्षण देना बंद हो जाए, हस्तक्षेप बंद। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रखी है इस समय पे, खासतौर पर जिला हरिद्वार या धरातल के जिले देहरादून, पूरे प्रदेश में ही कई लोग ऐसे मामले सामने आ गए जिसमें अभी हाल ही में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, कुछ दिन पहले कर ली। उधम सिंह नगर जिले का अलग मामला हुआ था, और जिला हरिद्वार में खासतौर पे कई जगह दरोगा अपने आप को कहीं ना कहीं एसपी से बड़ा समझता है, वो लोगों के साथ अव्यवहार करता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है उसके साथ सही व्यवहार नहीं है थाने चौकियों का, थाने चौकियों पे कहीं ना कहीं डराकर उभाई का काम लगातार चल रहा है। तो पुलिस की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये जनता के हित में हो, जनता के साथ इस पे हम दूसरी चीज ये चाहते हैं। तीसरा, जिला हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में खास तौर पे अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है। अवैध खनन का नतीजा यह है कि अभी एक बच्चे को मगरमच्छ ने खा लिया, और कई तरीके के मामले अवैध खनन की वजह से लगातार होते हैं, क्योंकि अवैध परिवहन अवैध तरीके से चल रहा है। रोज घटनाएं घट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पर कोई लगाम नहीं है। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं जिला हरिद्वार, देहरादून में अवैध प्लॉटिंगों का काम चरम पे चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है कार्रवाई के नाम पे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। और इसी तरीके से जो है अवैध खनन, अवैध प्लॉटिंगों के साथ साथ अवैध पेड़ कटान चल रहा है। अवैध पेड़ कटान, अवैध प्लॉटिंगों की वजह से प्रदेश का जो पर्यावरण है, पिछले साल 50 डिग्री तक टेम्परेचर गया, और इस बार भी अगर अभी बारिश नहीं होगी तो हालात बद से बदतर हो जाते। उसका खास वजह यही है कि अवैध पेड़ कटान, अवैध प्लॉटिंग, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे काम हैं। तो ये हमारे ये 4-5 आज आपका जो आंदोलन है ये किस विषय में है? देखिए, प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था हमारा आज का मेन एजेंडा है, मेन मुद्दा यह है। और प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे रेप के शोषण बढ़ रहा है, यह है। प्रदेश में अवैध खनन लगातार चरम पे है, अवैध परिवहन लगातार धड़ल्ले से चल रहा है, अवैध पेड़ कटान की वजह से प्रदेश का जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण बिल्कुल जीरो होते जा रहा है, पर्यावरण खराब होते जा रहा है। तो इसी तरीके से आज हमने यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय
मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल को जो ज्ञापन देने का आज कार्यक्रम रखा है वो यही है कि प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था ठीक हो, महिलाओं पे बढ़ते अपराध ठीक हो और प्रदेश की जो भ्रष्टाचार इस सरकार के द्वारा फैल रखा है, भ्रष्टाचार किसी भी हाल में रोका जाए। जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये आपका मुद्दा है या ये जनता का भी मुद्दा है? आज एक एक आदमी त्रस्त है। जो जनता का मुद्दा है वो जन अधिकार पार्टी का मुद्दा है। आजाद अली का या किसी भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नेता का कोई अपना व्यक्तिगत मुद्दा क्या हो सकता है? जनता से जुड़ी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार जनता के अधिकार का ही पार्टी का नाम है। तो जनता का जो भी मामला होगा वो हमारा मुद्दा होगा। जो आपने कहा कि ये पहला भ्रष्टाचार जनता का है हमारा, तो जो जनता के साथ किसी भी तरीके से अत्याचार होगा वो समझ लो जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ हो रहा है। तो जो जनता के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। जो देखा जा रहा है कि आगामी 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कि आप 2027 तक ही आंदोलन करोगे जनता की तरफ से, उसके बाद दिखाई नहीं देंगे? कोई भी पार्टी हो, चाहे जन अधिकार पार्टी हो, जो चले जनता के मुद्दे उठाएगी, जनता के लिए कार्य करेगी, वो पार्टी चलेगी। जो जनता के मुद्दों से भटक जाएगी वो आज बैठ जाएगी। आज प्रदेश के अंदर देख लो, कांग्रेस सरकार जो है कहीं ना कहीं खो गई है, क्योंकि वो जनता के मुद्दों से हट चुकी है। जनता के मुद्दों से उनको उठाने से कहीं ना कहीं भटक चुकी है, आज खो चुकी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी चल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी चल रही है। यही खत्म करने के लिए हम आए हैं कि एक सरकार जो है बिल्कुल बेलगाम चल रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। विपक्ष नाम का कोई यहाँ पे विपक्ष बचा नहीं है। तो आज विपक्ष की जो भूमिका है जन अधिकार पार्टी मजबूती से निभा रही है और मनमर्जी भारतीय जनता पार्टी की आगे चलने नहीं देंगे। जैसे कि आप आरोप लगाते हैं हमेशा कांग्रेस पर आरोप, वर्तमान सरकार पर आरोप क्यों नहीं लगाते आप? अरे अभी तक तो हमने कांग्रेस मुर्दाबाद आज तक करा ही नहीं है। कहाँ हम इस पे आपकी हर डिबेट में, हर भाषण में आप कांग्रेस को ही पूछते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो 70 साल राज किसने करा? कांग्रेस ने किया। 70 साल देश के अंदर राज कांग्रेस ने किया। जिसने राज किया उसने आज क्यों एक समाज को लावारिस छोड़ रखा है? आज एक समाज बिल्कुल चारों तरफ जुल्म का शिकार हो रहा है। क्यों वो कांग्रेस पार्टी बोलती नहीं है? 70 सालों तक 100% वोट लेने वाली पार्टी को नहीं कोसेंगे तो जिस भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं था उसको कोसेंगे क्या? तो कांग्रेस को बिल्कुल कोसेंगे। 70 साल वोट लेने के बाद आज लावारिस की छोड़ रखा है समाज को। तो ये हमारी बात जो है हक बात है, इसका कोई जवाब दे, डिबेट करेगी। हम गलत कह रहे हैं क्या? 70 साल 100% वोट नहीं लिया है क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो खुल्ला लड़ाई है और वो खाली मुसलमानों की नहीं है। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, वो हर कोई भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम उनके साथ अत्याचार होने पर खुलेआम उनका हमारा आमना सामना है। लेकिन जो पीठ थपथपाने वाली पार्टी है, हम जनता को, समाज को ये जागरूक कर रहे हैं कि एक हाथ इनका हमारी पीठ पे है, एक हाथ पे ये पीठ में, दूसरे हाथ से छुरा घोंप रहे हैं। 70 साल वोट लेके भी और आज भी 100% वोट चाहते हैं लेकिन हमारे साथ नहीं खड़े हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं कि मुझसे हम सवाल पूछते हैं। अरे जिसको हमने दिया है, समाज ने दिया, उसी सवाल करेंगे ना। जिसको दिया नहीं उससे क्या सवाल करेंगे? उससे तो हमारा आमना सामना मोर्चा खुला है। कांग्रेस ने 70 साल दुर्व्यवहार किया है लोगों के साथ में, उसकी सजा वो भुगत रही है। देश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म होती जा रही है। तो वर्तमान जो सरकार है लोग उससे पीड़ित है, तो उसके आप सवाल करिए ना। मोदी जी से कभी पूछा आपने वो नेहरू जी का नाम क्यों लेते हैं? पूछो जरा। नेहरू जी तो जिंदे भी नहीं है। आप उन्हीं के तंज पे चलोगे? नहीं, कांग्रेस तो भी कहीं ना कहीं जिंदी है। तो हम तो जिंदी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, 70 साल वोट ले लिया, बताओ समाज का क्या भला करार, क्या आगे करने वाले हो? क्यों लड़ाई नहीं लड़ रहे? हालात ये हैं, क्यों ना बोले कांग्रेस को। एक कांग्रेस का नेता, छुट भैया नेता क्या कह रहा? मोम दोनों सुधर जाओ नहीं तो बोटी बोटी कर देंगे तुम्हारी। कहाँ है वो कांग्रेस? हरीश रावत सो गया क्या? नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के कान बहरे हो गए क्या? प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को सुनाई नहीं दे रहा? चारों तरफ आवाज उड़ गई, हरिद्वार जिले में थाने में तहरीर तक चले गई। वो बोटी बोटी करेगा एक समाज की? 70 साल वोट लेने के बाद उसकी बोटी बोटी करने की बात करेंगे? तो क्यों ना कोसे भाई उसको। रही भारतीय जनता पार्टी की 3 घंटे हो गए प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद ही तो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद तो एक बार भी नहीं हमने बोला। कांग्रेस से सिर्फ सवाल है कि वोट भी ले रहे हो और साथ भी नहीं दे रहे हो, और वोट भी लिया और साथ भी नहीं दिया। तो समाज की आंखें खुले, समाज जागरूक हो, ये हमारा साफ साफ कहना है। नहीं तो मोर्चा तो हमारा आज आमना सामना तो भारतीय जनता पार्टी से है। कचहरी चौक से लगा के यहाँ तक जो 3 घंटे से प्रदर्शन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद ही तो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जब तक मुर्दाबाद करते रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने बिगड़ी व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी, और ठीक नहीं करेगी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। और ये विपक्ष कांग्रेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मित्र विपक्ष है। आपकी लड़ाई जारी रहेगी हमेशा? जनहित के मुद्दे हमेशा जारी रहेंगे। जनता का मुद्दा कोई भी होगा, हमेशा उस पर हम जागरूकता के साथ काम करेंगे।